हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर लगना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर या ग्रुप सी की किसी भी पोस्ट के लिए सीईटी का पेपर कंपलसरी है और सीईटी के फॉर्म भरे जाने चालू हो चुके हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है। उसके अंदर आपको जिस भी स्टेप में डाउट है, भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस पेमेंट कैसे करनी है, सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करने हैं, तो वो वाला पार्ट आप जाके देख सकते हैं। जो ये वाली वीडियो है HSC CET 2025 फॉर्म फिलअप कैसे करें, इसके अंदर लाइव मैंने स्टेप बाय स्टेप जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर्म भर के दिखाया है। उसमें सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको वो वाली वीडियो देख लेनी है। तो अब हम जेई के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि आपको पता है, जो लास्ट वाला सीईटी हुआ था उसके अंदर जो जेई के लिए करीब करीब 2000 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी, जिसमें से 1000 के करीब ग्रुप 1 यानी कि जेई सिविल की वैकेंसी थी, 500-600 के करीब जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी और 300 के करीब जेई मैकेनिकल की वैकेंसी थी। तो कुल मिला के 2000 के आसपास जेई की टोटल वैकेंसी पिछली वाली जो रिक्रूटमेंट हुई है 2022 का जो एग्जाम था उसके आधार पर हुई है। जो अब नया एग्जाम होगा जैसे कि सीईटी 2025, जिसका मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाया और जिसके फॉर्म भरे जाने अब चालू हो चुके हैं। जेई, पुलिस, क्लर्क, एलएम, नर्स, पटवारी, इंस्पेक्टर, नर्स, ऑडिटर, कोई भी पोस्ट अगर आप हरियाणा में किसी पे भी लगना चाहते हो तो उसके लिए प्रीलिम्स एग्जाम है। आपको ये सीईटी का पेपर देना ही पड़ेगा। तो पिछली बार काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते रह गए कि सर हम हरियाणा में जेई बनना चाहते हैं, फॉर्म इसके कब से निकलेंगे। तो ये आपके लिए ही है भाई, इसके फॉर्म निकल चुके हैं। आप बिल्कुल भी देरी ना करिए और सीईटी का फॉर्म भर दीजिए। आपको वेट नहीं करनी चाहिए कि भाई कुछ ऐसी चीज होगी भाई और तब आप फॉर्म भरोगे। आप इस फॉर्म को अभी भर दीजिए। कैसे भरना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। अब की बार वैकेंसी कितनी आने वाली है भैया, भैया प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अब की बार अगर हम सिविल की बात करें तो कम से कम 700 से लेकर 800 वैकेंसी आ सकती हैं कम से कम। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में बात करें 300-400 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में और 200 के करीब वैकेंसी मैकेनिकल के अंदर आ सकती है। पिछली बार जितनी वैकेंसी आने की तो कम ही उम्मीद है, लेकिन अब की बार भी जो वैकेंसी आएंगी भर भर की आएंगी। और अगर आपने इस पेपर को दिया है तो ये मान के चलिए आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांस हैं। वैसे तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई सीट कितनी आएंगी, कट ऑफ कितनी आएंगी, उस चीज में आपको ज्यादा वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आप खुद भी कहते हो कि सर हम तो इतना अच्छा पढ़ेंगे, हम तो टॉप करेंगे। तो आपको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए भाई कट ऑफ कितनी जाएगी या सीटें कितनी है। आपको बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। आपको इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। भाई पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं आपको चैनल के ऊपर बता दूंगा। और उसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप AE-JEE सिविल क्लब हरियाणा ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भाई हरियाणा के जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उनसे रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो उसके लिए हरियाणा AE-JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर दे दूंगा। तो भाई सीट की बात तो हमने कर ही ली, भाई कितनी सीट रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है। टोटल हम 1500 के आसपास सीट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 700-800 सिविल की, 300-400 इलेक्ट्रिकल की और 200 से 300 मैकेनिकल की। अब इसकी आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। भाई पिछली बार कट ऑफ कैसे गई थी, तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जो सीईटी प्री का एग्जाम होता है ना उसके मार्क्स के आधार पर 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। पिछली बार 4 गुना बुलाए गए थे, अब की बार 10 गुना बुलाए जाएंगे। और वैसे उन्होंने कहा था कि भाई हम सेम क्वालिफिकेशन का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पिछली बार ऐसी कुछ बातें कही गई थी और ऐसा ही कुछ बच्चों को लग रहा था, लेकिन फाइनल में क्या हुआ, उन्होंने पोस्ट वाइज 4 गुना बुलाई। तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन भी हुआ, भाई कोर्ट केस वगैरह भी हुए। और जैसे हम हो गए तो हमने तो काफी कोशिश करी कि भाई पूरे ग्रुप का 4 गुना बुलाया जाए, क्योंकि पिछली बार जो भाई पेपर हुआ था, अगर हम सिविल की बात करें 981 पोस्ट थी और 1800-1900 के आसपास बच्चे पेपर के अंदर शॉर्ट लिस्ट करे गए थे। अगर 4 गुना होते तो कम से कम 4000 बच्चे बुलाए जाते। तो हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी भाई उसके लिए करी, लेकिन हम सफल नहीं हुए उस चीज में। तो खैर उस चीज को तो छोड़िए, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो भाई अगर आपने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। HSC HPSC सक्सेस मंत्रा और टेलीग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई जैसे आपको डिपार्टमेंट तो पता ही है भाई, PWD, इरिगेशन, PhD, HVPNL, DHB1, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर के लिए डिपार्टमेंट होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका OMR बेस पे और प्रीलिम्स एग्जाम मैंने आपको सीईटी बताई दी है, जिसके की फॉर्म अभी भरे जाने चालू हो चुके हैं। और वेटेज में आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। जो सीईटी प्री का एग्जाम होगा उसके अंदर हरियाणा के जीके 25 नंबर की, रीजनिंग 15 की, मैथ 15 का, जनरल अवेयरनेस या जीके GS जिसको बोलते हैं वो केवल 11 नंबर की। तो इसको ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। कंप्यूटर 4 नंबर का, इंग्लिश
15 नंबर की, हिंदी 15 की और टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। ऑफलाइन पेपर रहता है ये, OMR सीट बेस का एग्जाम रहेगा आपका। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वाले के लिए 50% रहते हैं, लेकिन फिर भी वही 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे केवल दूसरे राउंड के लिए। और श्योरिटी के लिए आप 60 नंबर तो कम से कम आप लेके आना भाई। जनरल कैटेगरी का बच्चा तो 60 नंबर हम मान के चल सकते हैं भाई, आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए ताकि आप शॉर्ट लिस्ट करे जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने की आपको कोशिश करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर आप शॉर्ट लिस्ट हो सकता है भाई अब की बार पॉलिसी में चेंज करके टोटल पूरे ग्रुप वाइज ही बुलाया जाए, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे अब की बार। भाई पिछली बार हम सफल नहीं हुए थे कि भाई ग्रुप वाइज हो, लेकिन अब की बार पूरी कोशिश रहेगी कि ग्रुप वाइज ही बुलाए जाए। फिर आप मेंस एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। मेंस के अंदर आपका जो 70 मार्क्स का वो टेक्निकल आएगा भाई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप जिस भी ब्रांच की है। नॉन टेक्निकल में आपके जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हरियाणा जीके, ये सब कुल मिला के 20 नंबर की आएगी। और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर इसके अंदर अच्छा खासा डिफिकल्ट कह सकते हैं या बढ़िया लेवल का आता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहती, तो आप खूब इसके अंदर तुक्के लगा सकते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वही मेंस एग्जाम के अंदर जो आपका स्कोर है, मेरिट बनती है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। पहले एक्सपीरियंस के नंबर भी इसमें जुड़ते थे, लेकिन भी अब खत्म कर दिए हैं। ये आप टेक्निकल सिलेबस देख सकते हो भाई। सिविल के अंदर RCC, स्टील, हाइड्रोलिक्स, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन। वैसे जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके अंदर भाई सोम का मेंशन नहीं है, स्टील, RCC इनका मेंशन नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल में पेपर होता है वो आप मान के चलिए SSC JEE का जो सिलेबस है या नॉर्मल JEE एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसी पैटर्न के आधार पर आता है। इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो भैया आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके थ्रू इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या भैया आप SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके हरियाणा के एग्जाम की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिक हो जाती है, तो कोई आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्निकल की बात करें भाई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप HSC, JEE, HPSC यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब है जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, आप उस वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। बुक आपको कैसे बाय करनी है या कहाँ से मिल सकती है, उसकी डिटेल आपको सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर या जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस और हरियाणा जीके के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या यूट्यूब से कोई कोर्स ले सकते हैं। मैथ और रीजनिंग अगर आप भाई SSC की तैयारी करते हो तो भाई सफिशियंट होता ना, कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यूट्यूब आज के दिन बेस्ट है। अगर आपके अंदर पढ़ने की नीयत है तो आप आसानी से आप यूट्यूब और टेलीग्राम की मदद से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप भाई क्विज दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, वे भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। और किताब मैंने आपको बताई दी, हरियाणा JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब है मेरे द्वारा लिखी गई है, मैं कहूँगा बेस्ट किताब है। उसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिल जाएगी और अब तक जो पिछले 20 साल के पेपर हुए हैं हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के, वे सभी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो भाई इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बता दी। कट ऑफ किस तरीके से रहती है भाई, 4 गुना बच्चे पहले बुलाए जाते थे, अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और प्री की जो कट ऑफ होती है अच्छी खासी जाती है। जैसे मैं आपको पिछले बार की दिखाऊं तो जैसे देखिए सेक्शन जो ग्रुप 1 है उसके अंदर सेक्शन ऑफिसर एग्रीकल्चर के लिए सिविल की कट ऑफ 74.45 गई थी। भाई जितने कम बच्चों की कट ऑफ उतनी ज्यादा जाएगी। और जिस कैटेगरी में भाई सीट ज्यादा जैसे डेवलपमेंट पंचायत, उसके अंदर 4 गुना की कट ऑफ 59 नंबर पे गई थी। अगर हम अब की बार 10 गुना के हिसाब से देखें तो अब आप मान सकते हो ये 59 है तो ये कट ऑफ 50 नंबर तक भी जा सकती है। लेकिन आपको कोशिश करनी है आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। आपको 60 से 65 नंबर लाने की कोशिश करनी है अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो। जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो भाई 55 नंबर, 52, 54 वहां तक भी उम्मीद कर सकते हैं, उनकी कट ऑफ उतने में काम चल जाएगा। और मेंस की तैयारी का तो मैंने आपको बता ही दिया है भाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको भैया इन्फॉर्मेशन देनी थी। हरियाणा के अंदर अगर आप JEE लगना चाहते हो या किसी भी ग्रुप सी पोस्ट पे लगना चाहते हो तो CET के फॉर्म निकले हुए हैं, आप उनको भर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक क्या है, onetimregistration.haryana.gov.in, जो ये वाला लिंक है, आप टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहां से इसको ले सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है उसकी जो यूट्यूब वीडियो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं कि भैया आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको इसके अंदर जिस भी स्टेप में डाउट है आप उसी वाले स्टेप को देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये चैप्टर बनाए गए हैं आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो PDF का साइज कैसे रिड्यूस करना है, एड्रेस, एजुकेशन, ग्रेजुएशन, फीस पेमेंट कैसे करनी है। तो केवल उस वाले पार्ट को भी देख सकते हो या पूरी वीडियो भी आप देख सकते हो, भाई वो आपकी इच्छा है। तो इस वीडियो में भाई यही चीज़ें बतानी थी। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर हरियाणा में JEE लगना चाहते हैं तो इस वाले फॉर्म को भर देना। इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं और दूसरे वही हरियाणा के एग्जाम से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं।